जय हिंद दोस्तों। मैग्नेटिज्म पर 6-7 क्लासें हो गई है और ये मेरी लास्ट क्लास है। ये अभी कंप्लीट मैग्नेटिज्म का कंक्लूजन है, एक तरह का रिवीजन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर है, आपस में क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले है चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक है कृत्रिम या प्राकृतिक या अप्राकृतिक, यानी प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो है जो लेड स्टोन जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होती है, और कृत्रिम चुंबक वो है जिसको हम बनाते हैं। अभी कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है? कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार की होती है। इसमें स्थायी चुंबक एक परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। मैग्नेट में क्या क्या गुण होते हैं? मैग्नेट है वो लोहा और उसका जो मिश्रण है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दिशा दिखाने का काम भी करता है। मैग्नेटिज्म का कौन कौन सा नियम है? मैग्नेटिज्म है समान पोल, जो सेम पोल है या लाइक पोल है वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, और अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को खींचते हैं। बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है? बाएं हाथ का चुंबकीय रेखा बताती है बाएं हाथ, यानी आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ो कि आपका अंगूठा करंट की दिशा बताएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो उंगलियों की तरफ से होगा। ईएमएफ क्या होता है? विद्युत सर्किट में ईएमएफ की तरह चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो सकती है जो चुंबक क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है या चलाने की कोशिश करता है। यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है? जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ करंट को चलाने में मदद करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चलाने का काम एमएमएफ करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स करता है। रिलेक्टेंस क्या है? एक रिलेक्टेंस जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है, जो कि लाइंस ऑफ फोर्स को चलने में बाधा उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। ईएमएफ को पैदा करने के कौन कौन से तरीके हैं? ईएमएफ को पैदा करने के लिए रासायनिक क्रिया, केमिकल एक्शन, जिसको जो बैटरी के द्वारा किया जाता है करते हैं, और 2 असमान धातुओं को आपस में जोड़कर जब उनका एंड गर्म करते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो थर्मोकपल्स जिसको हम बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि जनरेटर के द्वारा हम बिजली लेते हैं। स्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? जब विद्युत सर्किट या मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूवमेंट ना हो, यानी विद्युत सर्किट में बिजली है मगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट रुका हुआ है, तो वो है स्टैटिक इंडक्शन। ये ट्रांसफॉर्मर इसका व्यवहारिक उदाहरण होता है स्टैटिक इंडक्शन का। यानी स्टैटिक इंडक्शन वो है जिसमें मूवमेंट नहीं है। जनरेटर है वो स्टैटिक इंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट होता है, आर्मेचर घूमता है तब जाके आउटपुट होता है। तो स्टैटिक इंडक्शन है जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टैटिक इंडक्शन है, इसमें कोई हरकत नहीं होती है, बस प्राइमरी कॉइल की लाइंस ऑफ फोर्स और सेकेंडरी कॉइल को कट करती है और सेकेंडरी कॉइल में बिजली पैदा होती रहती है। यह है स्टैटिक इंडक्शन। डायनेमिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहने पर और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने से जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो डायनेमिक इंडक्शन कहता है। इसका प्रयोग एसी या डीसी जनरेटर में करते हैं। फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है?
जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को घुमाया जाए या कंडक्टर को कंडक्टर को इस तरह रख कर उसके चारों तरफ मैग्नेट को घुमाया जाए तो कंडक्टर में बिजली पैदा होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है। ये फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडाइज का दूसरा नियम क्या है? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर आधारित है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी सर्किट में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निर्भर करता है। जब स्विच को बंद किया जाता है तो इसके टर्मिनल पर स्पार्क क्यों होता है? ये बड़ा एक सवाल है और एक अच्छा सवाल है कि जब स्विच ऑफ करते हैं तो उसके टर्मिनल पर स्पार्क क्यों होता है? किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, मगर स्पार्क होता है। सर्किट टूटने से करंट में परिवर्तन होता है और अत्यधिक विरोधी ईएमएफ उत्पन्न होता है। विरोधी यानी जो उल्टी डायरेक्शन में जो फ्लो होने वाला ईएमएफ पैदा होता है, इसलिए स्पार्क होता है। यानी जब सर्किट टूटता है तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ अप्लाई वोल्टेज के विपरीत होता है, उसकी वजह से स्पार्क होता है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या बताता है? कंडक्टर के हिलने की दिशा को, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कंडक्टर के हिलने की दिशा को। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के और थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए बोल के मैं खुद ही रिप्लाई दे रहा हूँ। चलिए, अब आज ये मैग्नेटिज्म का चैप्टर आज ख़त्म हुआ। कल से नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और देखिए, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखिए ज़रूर, क्योंकि कोई भी वीडियो आप एजुकेशन पर कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा। और ख़ासकर जो इलेक्ट्रीशियन है और वो बच्चे जिनको भी एग्ज़ाम देने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्टर बताते हैं, इंस्ट्रक्टर से डाउट होता है तो मेरी क्लास से उनको सीखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।